अस्सलामुअलैकुम और भिन्न न्यूज में खुशामदी। आज की ताजा खबर से आपको आगाह करते चलें कि हर साल की तरह इस साल भी लाहौर ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। स्मॉग ओलंपिक्स में इस इनाम में गोल्ड मेडल के साथ साथ लाहौर के तमाम शहरियों में सिगरेट तकसीम की जाएंगी और चंद खुशकिस्मत लोगों को इजाफी इनाम भी दिए जाएंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस, कैंसर और दम्मा। इस इनाम को रिडीम करना बहुत आसान है। अपने घर से बाहर कदम निकालिए और लंबी सांस खींचिए। योगा की तरह एक नाक बंद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाएगी। जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिगरेट पे टैक्स और पाबंदी लगा के खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं हमारी हुकूमत आपको मुफ्त में सिगरेट दे रही है। पाकिस्तान का शुमार अब उन चंद रियासतों में होता है जो बाकायदा तौर पे सोशल वेलफेयर स्टेट बन चुकी है। तो तमाम जिंदा दिलाने लाहौर को भिन्न फिजिक का पैगाम, खाओ पावे तो छिको गुल्ली द सिगरेट। ये लाहौर नहीं भाई, कराची है, जहां पे आपकी सांसें नहीं मोबाइल छीना जाता है। इसके बारे में तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, जाके आप देख सकते हैं। कराची के मसाइल तो एक तरफ है, लाहौर का तो मसला अलग ही है और अलग ही लेवल पे पहुंचता जा रहा है भाई। कराची में जैसे मुफ्त का पानी टैंकरों में भर के बेचा जाता है, उसी तरीके से लाहौर में ताजा हवा टैंक से भर के बेची जा सकती है। बिजनेस आइडिया मेरा है, जो भी बिजनेस करेगा प्लीज 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 मुझे कट जरूर देना यार। तो जब तक आप धंधा शुरू करो तब तक मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात शुरू करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। This is not your school, this is not your college, this is not your home, this is भाई ये लाहौर में क्या हो गया यार? पाकिस्तान के पेरिस में लोगों के सांस लेने पे पाबंदी लगाई जा रही है यार। मसला आखिर है क्या? तो भाई इस मसले को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि ये मसला कितना खराब है, और यह समझने के लिए सबसे पहले हम AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। AQI आपको हवा की क्वालिटी के बारे में बताता है। इसकी रेंज 0 से 500 तक होती है। 0 मतलब बिल्कुल साफ और 500 मतलब गलीज तरीन। आपका सुनकर दिमाग फट जाएगा कि लाहौर ने ये रेंज ही फाड़ दी है भाई। 1000 से ऊपर की एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की है, 1000 से ऊपर। आते आते उस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये AQI कैलकुलेट कैसे होती है और इसमें क्या क्या आइटम शामिल किए जाते हैं। तो जैसे आप बगल में थर्मामीटर रख के टेम्परेचर चेक करते हो, उसी तरीके से एक डिवाइस कहलाती है एरोसोल फोटोमीटर। आता है, सिर्फ ड्रामे कर रहा हूं। ये डिवाइस माहौलियाती आलूदगी कैलकुलेट करती है। तो जैसे आप किसी छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह माहौल बनाते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं और खिड़की से आती हुई सूरज की शुआओं को देखते हैं और उसमें आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, तो ये फोटोमीटर ऐसी ही शुआएं हवा में फेंकता है और उसमें PM 2.5 की मिकदार देखता है, यानी पार्टिकुलेट मैटर कितना है। तो भाई PM का मतलब हो गया पार्टिकुलेट मैटर और ये 2.5 का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। मेल ईगो से भी छोटा या गर्द के साइज का। गर्द बोला है, गर्दा नहीं बोला। इस पार्टिकुलेट मैटर में अपनी कोई केमिकल फैक्ट्री है, जैसे लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक, निकल वगैरह, ये सब आ जाते हैं। इसी फार्मेसी में दीगर केमिकल्स भी मौजूद हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, SO3 वगैरह वगैरह। अब ये सारे नुकसानदेह केमिकल्स कई जगहों से आते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी के धुएं से। पेट्रोल की कीमतें वैसे ही इतनी ज्यादा हैं, तो भाई आप गाड़ियां इस्तेमाल करना बंद कर दो, आप बसों में जाना शुरू कर दो। लेकिन अगर आप कराची से हो तो वो भी आपके पास मैसर नहीं है। चूल्हे और हीटर के इस्तेमाल से भी ये गैसेस निकला करती हैं। ये मसला लेकिन आपके लिए सुई गैस ने खत्म कर दिया है कि भाई जब गैस दे ही नहीं रहे तो ये पार्टिकल निकलेंगे कहां से। एनवायरमेंटली कॉन्शियस असल में कंट्री है हम लोग। एक और बड़ी वजह है चावल की फसल के तिनकों का धुआं, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। इंडस्ट्रियल धुआंबाजी भी इसमें शामिल है। यहाँ इंडस्ट्री लगी नहीं है, शार्क टैंक का पहला सीजन आया है और ऑलरेडी इंडस्ट्री ने इतनी आलूदगी फैलाई हुई है, क्या करें हम लोग। रोमांटिक माहौल में या शादी की रातों में कैंडल्स जलाने से परहेज कीजिए, क्योंकि यहां से भी आलूदगी होती है। डायनासोर की डेड बॉडी यानी कोयला और तेल जलाने से भी ये जर्रात माहौल में फैलते हैं। सिगरेट का धुआं भी इस चीज की एक सोर्स है। खुदा के वास्ते छोड़ दें यार, नहीं है सही आपके लिए। अब डिटेल में बात करते हैं क्रॉप बर्निंग यानी चावलों की फसल के तिनके के बारे में। ये बहुत संजीदा मैटर है, तो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। गंदुम की फसल जब काश्त होती है तो गंदुम का कचरा या गंदुम का जो तिनका निकलता है उससे जानवरों की फीड बन सकती है, यानी भूसा बनाया जाता है। इस तरह ये तिनका इस्तेमाल में आ जाता है। लेकिन चावल की फसल जब काश्त होती है
तो चावल का जो तिनका निकलता है ना, उसका कोई काम ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें ग़िज़ाइयत इतनी कम होती है कि इसको कहीं आप इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो जाहिर है आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो भाई चावल की फसल जब काश्त की जाती है, उसके बाद गंदम की फसल लगानी होती है, जिसके बीच में सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम होता है। मतलब ये कचरा खत्म भी करना है, वरना खेत पे जगह ही नहीं बचेगी। सबसे तेज तरीका फिर इसको जलाना ही बनता है। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है? बिल्कुल हैं। जैसे एक मशीन कहलाती है मल्चर या मुल्चर, मुझे आती नहीं इंग्लिश है, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है ना। इसे इस्तेमाल करके जमीन क्लियर की जा सकती है। एक और मशीन कहलाती है हैप्पी सीडर, जो कि फसल के ऊपर चलते हुए तिनके हटा दी जाती है और बीज बोती जाती है। मसला यह है कि भाई हैप्पी सीडर 11 लाख की मशीन है और मुल्चर तकरीबन 5 लाख की मशीन है। ये सारी मशीनें आप सिर्फ कचरे के लिए लगाओगे। एक गरीब किसान इस मशीन को कैसे अफोर्ड करे भाई? या तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे या फिर ये मशीनें खरीद के चला दे। कुछ इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि किसान की तो कोई इज्जत है ही नहीं इस मुल्क में। और अगर हुकूमत ये सब ना करे तो क्या होगा, ये आपके सामने है, लेकिन इस पे हम और भी तफसील से बात करेंगे। तो आगे वीडियो देखते रहिएगा भाई, जाइएगा नहीं कहीं। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि हुकूमत कुछ कर नहीं रही है। कर रही है भाई, कोशिश भी की है, सब्सिडीज देने की कोशिश की है, मशीनें खरीदने की कोशिश की है। मसला यह है कि ये फसलें जलाना इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि किस किस को रोकें। क्रॉप बर्निंग पे बैन भी लगा चुके हैं, लेकिन बैन के नतीजे में क्या होगा? किसान को पकड़ के चले आप जेल में भी डाल देंगे, तो फिर फसलें कहां से आएंगी, खाना कहां से आएगा भाई? दाल चावल कैसे खाऊं मैं, बिरयानी कैसे खाऊंगा जब चावल नहीं होगा? तो इसका हल तो भाई उसी वक्त होगा कि मुल्क इतनी तरक्की कर ले कि ये सीडर मीडर जो है वो सारे या तो खुद बना रहे हो, या फिर इतना पैसा हमारे पास आ रहा हो कि ये मशीनें हम खरीद लें। तो बस जब तक मुल्क तरक्की करता है हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पता नहीं कब होगा भाई। अच्छा, और अगर ये मसला हल नहीं भी किया जाता तो बीमारियां इस बड़े पैमाने पे फैल रही हैं कि फिर आप बीमारियों का खर्चा बर्दाश्त कर लो भाई, अस्पताल बना लो, ये वाला खर्चा उठा लो। बहुत नाजुक सूरत हाल है। रोजमर्रा के मसलों की बात करें तो जिस तरह वो बसों में आदमी आके आपको नहीं बताता कि आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक से खून निकल रहा है, मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, हलक में खराश आई हुई है, इस टाइप के इश्यूज हैं। नजला, जुकाम, खांसी, सर दर्द, सांस की कमी, ब्लड प्रेशर, एलर्जीज, ये सब तो हमें चलते फिरते ही हो जाता है ना। इसके अलावा फिर बड़ी बीमारियां भी हैं जिनको क्रोनिक इलनेस कहा जाता है, जैसे हार्ट अटैक, न्यूबॉर्न बेबी में बर्थ के डिफेक्ट्स, या फिर लंग कैंसर। पागल लम्स लगाए मैंने। अच्छा, मसला बहुत संगीन है और हमें सीरियसली लेना भी चाहिए भाई, वरना 2050 तक लाहौर का क्या हाल होगा। और मसला सिर्फ लाहौर का नहीं है, पूरे खित्ते का मसला है। तो आइए आपको लेके चलते हैं 2050 के लाहौर में। इधर मास्क पहनना एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका है। जो आदमी जितना हैवी और जितना सजा हुआ मास्क पहनेगा उतना ज्यादा अमीर समझा जाएगा। आउटडोर स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे, यानी बॉब्जी द किंग की सेंचुरीज आपको कज़ाफी स्टेडियम में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको पिंडी जाना पड़ेगा। बुड्ढे अंकल वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहन के पार्क में इस तरह वॉक के लिए जाएंगे। यहां तक के लोग अपने हाथों में पर्सनल एयर प्यूरिफायर ऐसे लेके घूम रहे होंगे जैसे वेप लेके आजकल घूमा जाता है, और वो दमे के इनहेलर की तरह दवा के बजाय ताजा हवा के शार्ट लगाएंगे। गुड शिट ब्रो, गुड शिट। दुकानों और ठेलों पे ताजा हवा बोतलों में भर के मिल रही है भाई, छोटा बोतल 10 का, बड़ा बोतल 50 का, 1000। वेस्ट ओपन अपार्टमेंट और घर बिकना ही बंद हो गए हैं भाई, किराए पे भी नहीं ले रहे लोग कह रहे हैं कि हमें खिड़की चाहिए ही, हवा चाहिए ही नहीं भाई, हम बगैर वेंटिलेशन के रह लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफिस में लोग स्मोक ब्रेक की जगह स्मॉग ब्रेक लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, और बाहर भी क्या जा रहे हैं, सिर्फ खिड़की खोलते हैं, ये हो गई भाई 10 सिगरेट आपकी, खिड़की बंद। और अमीर लोग अपने फेफड़े मजबूत करने के लिए लंग फिटनेस की क्लासेस ले रहे हैं, फेफड़ों से वजन उठा रहे हैं भाई। अल्लाह करे कि इसमें से कुछ भी ना हो और हालात किसी ना किसी तरीके से बेहतर हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।